हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। यहाँ पे करंट एनर्जीज हम देखेंगे। अभी ये सारी डीएफ जो कलेक्टिव में हैं, कभी कभी आप लोगों को ऐसा फील हो रहा होगा कि मुझसे कोई भी एनर्जी मैच नहीं हो रही है, या फिर ऐसा लग रहा होगा कि जो भी आप चैनलिंग सुनते हो तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। कभी आप लो एनर्जी में जा रहे हो, कभी आपकी एनर्जी हाई में जा रही है, और इसीलिए आपकी एनर्जी सबसे रेजोनेट कर सकती है, क्योंकि एनर्जी अभी बहुत ही जल्दी जल्दी स्विच कर रही है। कुछ पल आप बहुत सैड हो जा रहे हो और कुछ पल ही आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में जा सकती है। तो इसके लिए ना कंफ्यूज नहीं होना है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो भी हो रहा है उस टाइम सिर्फ और सिर्फ आपको अवेयर रहना है। अगर सैड हो रहे हो डीएम को लेके या फिर किसी और चीज़ को लेके, तो यहाँ पे देखो जो भी हीलिंग म्यूज़िक होते हैं ना, वो आप सुन सकते हो। उससे आपको बहुत ही अच्छे से रिलैक्स फील होगा। और जब भी आपको डीएम की याद आ रही है ना डीएफ, तो यहाँ पे डीएम आपसे कांटेक्ट में तो है ही नहीं, आपको बात करने का भी मन कर रहा है, या फिर कुछ ऐसी न्यूज़ आपको सुनने के लिए मिल सकती है जहाँ पे आप थोड़ा सैड हो सकते हो, या फिर आप ना ओवर थिंकिंग कर सकते हो अपने डीएम को लेके। तो कुछ ऐसे सॉन्ग्स भी हैं जो आपको बताएंगे कि वो कहीं और है ही नहीं, वो आपके अंदर ही है। और ये जो प्यार है ये जन्मों जन्मों का प्यार है। तो ऐसे कुछ सॉन्ग जब आप सुनते हो ना, तो अपने आप ही अपने डीएम को ना आप अपने अंदर फील करने लगते हो। तो कुछ ऐसे अगर आपकी प्लेलिस्ट में सॉन्ग्स हैं तो सुन सकते हैं हम। लेकिन ना ऐसे कुछ सॉन्ग मत सुनिए जिससे आपकी वाइब्रेशन लो हो, यानी कि आप सैड हो। सुनने के बाद आप खुद को ऐसी जगह पे देख पा रहे हो जहाँ पे डीएम आपसे है ही नहीं अलग, वो आपके साथ ही है, वो आपके अंदर ही है। ऐसे सॉन्ग को आपको चूज़ करना है। कुछ भी अगर आप कर रहे हैं उस समय ये थॉट्स आ रहे हैं कि डीएम आपसे अलग है, वो थर्ड पार्टी के पास है, या फिर वो नहीं आएंगे, आपसे प्यार नहीं करते हैं, तो तुरंत ना आप पॉजिटिव एफर्मेशन बोलने लगे, या फिर उस थॉट्स को ना लिख कर आप बंद कर सकते हैं। तुरंत ही सारी चीज़ें करनी है, उसको इंटरटेन बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं देना है। फटाफट से एनर्जी को रिलीज़ करना है। या फिर कोई सॉन्ग्स आप सुन सकते हो, कोई हीलिंग म्यूज़िक आप सुन सकते हो। अगर आप वहीं पे स्टक हो गए तो क्या होगा, एनर्जी और भी ज़्यादा लो जाते जाएगी। और ये आपके हाथ में है कि किस तरीके से आप अपनी एनर्जी को चेंज करते हैं। सब कुछ आपको पता है, बस आपको अवेयर रहना है कि कुछ गलतियाँ आपसे ना हो। ये टाइम जो है अभी 18 फरवरी तक सेम ऐसी एनर्जी में आप रह सकते हो। तो इससे बचने के लिए आपको इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। अगर जैसे ही आप इसको हील कर डालोगे, आप देखोगे जो फरवरी मंथ है प्यार का मंथ होता है। वैसे तो हम लोगों के लिए कोई भी प्यार का मंथ होता ही नहीं है, लेकिन एक प्यार वाली एनर्जी तो आप फील करते ही होगी फरवरी मंथ में, जहाँ पे आप अपने डीएम को बहुत मिस करते हो उस टाइम। तो बहुत सारे डीएम के कांटेक्ट आ भी सकते हैं उस टाइम, इसीलिए इसकी प्रैक्टिस करना आप लोग स्टार्ट कर दीजिए अगर ऐसी एनर्जी में आप लोग हैं तो। और काफ़ी सारे डीएफ हैं जो कलेक्टिव में उनको निगेटिविटी के अटैक हो रहे हैं, स्पेशली ड्रीम्स में वो किसी और के साथ इंटीमेट हो रही हैं। मॉर्निंग में उठने के बाद वो बहुत गिल्ट वाली एनर्जी में आ रही हैं, उनको लो फील हो रहा है, बैक पेन हो सकता है, बॉडी पेन हो सकता है, नौसिया जैसी फीलिंग या फिर हेडेक हो सकता है, बहुत लेज़ी सा फील हो सकता है, जैसे कि वो सोई ही नहीं रात भर, उनको खुद को अच्छा नहीं लगेगा ऐसे ड्रीम्स देख के। तो ये आप पर अटैक्स हो रहा है। ऐसा नहीं सोचना है कि डीएम किसी और का फेस लेके आए हैं। डीएम जब आएंगे, एस्ट्रल ट्रैवल जो होगा वो अपने ही फेस में आएंगे। अगर किसी और का आप फेस देख रहे हो, मीन्स ये अटैक हो रहा है। और इस बात से ना बहुत सारी डीएफ रेजोनेट भी करेंगी कि उनको हाल फिलहाल दिनों में बहुत ऐसे गंदे गंदे ड्रीम्स आ रहे हैं। और यहाँ पे ना डीएफ के जो बीपी है या फिर शुगर लेवल भी बढ़ सकता है, क्योंकि वो एंजाइटी में है, ओवर थिंकिंग कर रही है, स्ट्रेस में भी है। तो ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर बीपी लो या फिर शुगर भी आपका डाउन हो सकता है।
तो थोड़ा अपनी हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है, बिल्कुल भी केयरलेस नहीं बनना है कि ये जर्नी से रिलेटेड है, ऐसा होता है वैसा होता है, नहीं। अगर आपको फील हो रहा है तो प्लीज़ पहले डॉक्टर से मिलिए। अगर वहाँ पे सब कुछ आपको बोल दिया गया कि आप फिट हो तो फिर इस जर्नी से जोड़िए। लेकिन जो भी हो रहा है वो सब कुछ आप स्ट्रेस इतना ले रहे हो, एंजाइटी में जा रहे हो, तभी वो सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। तो अपने 7 चक्रास को बैलेंस करके रखिए। आप देखिए कि कहाँ कहाँ आपको पेन हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको हो रही है। उन चक्रास में आपको टाइम देना है, यानी कि उसको ओपन करना है, बैलेंस करना है। अगर ओवर एक्टिव है तो बैलेंस करना है, ब्लॉक्ड है तो उसे ओपन करना है। और ये आप डिकोड करें कि आपके कौन से चक्रा ओपन है या फिर ओवर एक्टिव है। इस टाइम कोई भी आप लोगों को गलती नहीं करना है, बिल्कुल अवेयर रहना है। केयरलेस जो बनते हो वो आप लोग अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हो, सेल्फ लव नहीं कर पा रहे हो, इसलिए हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। फेस आपका डार्क होते जा रहा है, बॉडी आपका ऐसा आपको बताएगा कि अब उनको रेस्ट की ज़रूरत है। आप दिन भर सो रहे हो या फिर आपका वेट बढ़ते जा रहा है, कम होते जा रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है मेरे साथ। कभी कभी ना आप ये सब चीज़ देख के इरिटेट भी हो रहे हो कि ये जर्नी में आखिर मुझे मिल क्या रहा है। कभी तो कुछ मुझे मिला ही नहीं है, कभी कोई खुशी मिल ही नहीं रही है, और जो चीज़ है वो भी मुझसे ले ली जाती है। और इस टाइम ना आपको फियर की सिचुएशन में डाला जाएगा। कब तक आप फियर से भागोगे, उसे फेस तो करना ही पड़ेगा ना। तो इस टाइम उसको हमेशा के लिए रिलीज़ कर दो। कोई भी फियर हो, आपका पास्ट लाइफ का हो, डीएम को लेके हो, मनी को लेके हो, शादी को लेके हो, कोई भी फियर हो उसको हील ज़रूर करना है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। सेल्फ लव, सेल्फ केयर इस टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर फ्राइडे के दिन अपनी केयर करें। केयर मीन्स अपनी स्किन की केयर करें। वैसे तो डेली आपको करना है, लेकिन अगर आप इस दिन ब्यूटी पार्लर जाते हैं, अपनी स्किन का ध्यान रखते हो, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और अगर आपके डीएम आपसे कांटेक्ट में हैं, वो बात नहीं कर रहे हैं लेकिन आपको कुछ ना कुछ वीडियोस या रील्स या शॉर्ट्स सेंड कर रहे हैं ताकि आप मैसेज करो, लेकिन क्या हो रहा है, आप इरिटेट हो रहे हो कि ये मैसेज तो करते नहीं हैं, बस ये फालतू की चीज़ें भेजते रहेंगे। तो वहाँ पे आपको इरिटेट नहीं होना है। आपको लाइक करना है नहीं करना है ये आपके हाथ में है, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि लाइक करो ही मत, बिल्कुल इग्नोर कर डालो। क्योंकि क्या होता है, वो कुछ भी भेज रहे हैं, आपको बात नहीं करनी लेकिन सेंड कर रहे हैं, और आप यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, तो वहाँ पे उनको एनर्जी तो मिल रही है, तो उनको इग्नोर ही करो। कितना दिन सेंड करेंगे, एक ना दिन तो बात करेंगे ही ना। तो इसमें इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आ रहा है कुछ भी देखो या फिर डिलीट कर दो, या फिर कभी कभी देखो ही मत, सीधा उसको डिलीट ही कर दो। अगर डीएम इस जोन पे है जहाँ पे वो बात नहीं करना चाहते हैं लेकिन कुछ ना कुछ बात आपसे शेयर करना चाहते हैं, इस रील्स या शॉर्ट्स जो फालतू की चीज़ें होती हैं वो भेज के, और डीएम से कुछ बोलना है, मैसेज देने हैं, बात नहीं हो रही है, टेलीपैथी में आप बोल सकते हो, और मेडिटेशन में आप बैठो, डीप में जाइए, इतना डीप में जाइए कि आपको फील ही ना हो अपनी बॉडी। और उस सिचुएशन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि डीएम की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग क्या है मेरे लिए, उनकी सिचुएशन क्या है, या फिर जो भी आपके क्वेश्चन है उनके आंसर आप पूछ सकते हैं। ये टाइम ना आपको बहुत सारी चीज़ें रिवील होने वाली हैं अगर आप इसका अच्छे से यूज़ करते हैं। तो सारी पावर आपके अंदर ही है, उसको बाहर लेके आना है। जो भी क्वेश्चन है, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 बार पूछो, 11वें बार में उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। होप नहीं छोड़ना है, हार नहीं मानना है कि मेरे अंदर वो पावर नहीं है तो मैं इस क्वेश्चन को एक्सेस नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा नहीं है। इस जर्नी में सारे डीएफ को पावर दी जाती है, बट यही होता है कि वो अपनी पावर को पहचान नहीं पाती हैं। तो जितना हो सके मेडिटेशन करें और डीप में करना है। ऐसा नहीं कि 5 मिनट आप कर रहे हैं, लेकिन जो अभी स्टार्ट की है डीएफ मेडिटेशन करना, वो धीरे धीरे स्टार्ट करें, थोड़ा टाइम उनको ज़रूर लगेगा।
और जब भी आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान नहीं लग पाता है, तो उसके पहले आप आर्चेंजल माइकल को बुला के आप प्रोटेक्शन मांग सकते हैं, अपने हायर सेल्फ को बोले। मैंने बताया कि कैसे आप अपने हायर सेल्फ से प्रोटेक्शन के लिए हेल्प मांग सकते हैं। या फिर एक सुरक्षा कवच को देखिए कि आप उनके अंदर बैठे हुए हैं, या फिर 2-4 मिनट के लिए आप इनहेल एक्सेल कर सकते हो। उससे भी बॉडी में अच्छे से फ्लो होगा ब्लड का और ध्यान लगेगा आपका। ये सारी टेक्निक्स आप कर सकते हैं। जहाँ जहाँ कमी आपको लग रही है, आप सर्च करें कि ये क्यों हो रहा है और इसको कैसे हील कर सकते हैं। इसका रिज़ल्ट आपको इतना अच्छे से मिलेगा, जो भी डीएफ अभी अच्छे से इनर वर्क नहीं कर पा रही हैं, उनका ध्यान भी लगेगा और मन भी लगेगा। तो जो भी मैंने बताया डीएफ, उसको फॉलो ज़रूर करें। एनर्जी थोड़ा स्विच हो रही है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डीएम अगर बहुत टाइम से बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि कांटेक्ट में थे लेकिन अभी कुछ टाइम से वो नाराज़ हो गए हैं, या कोई बात बुरी लग गई है, आपने कुछ बोल दिया है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे गिल्ट बिल्कुल भी खुद के अंदर नहीं लाना है कि मेरे वजह से ऐसा हुआ है। डिवाइन ने करवाया है, कुछ टाइम के लिए सेपरेट रहो, अपनी हीलिंग करो और उनको भी अपनी हीलिंग करने दीजिए, उनको समझने दीजिए कि ये जर्नी क्या है। तो चलिए डीएफ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।